हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ऑपरेटर्स जो है वो किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नहीं है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं मैं ओ लेवल कर रहा हूँ या और कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ तो उसमें सब ऑपरेटर सब एक ही होते हैं। मतलब किसी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। तो आप इससे बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर्स हमारे जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं जो किन्हीं दो ऑपरेंड्स को जोड़ते हैं। यानी बोले तो वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर्स इज ए स्पेशल सिंबल इन पाइथन विच इज परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन विद वेरिएबल्स आर वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो किसी वैल्यू के या फिर वेरिएबल को जो है आपस में एक विशेष प्रकार के फंक्शन के साथ जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये विशेष रूप से केवल पाइथन के लिए बना रहा हूँ, मतलब पाइथन के उद्देश्य से बना रहा हूँ। हालांकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो इसे सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा जो होता है वो टर्नरी ऑपरेटर है। तो इन सब के भी अलग अलग बहुत से प्रकार हैं। ठीक है, तो उसका भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे और उनके प्रत्येक सिंबल के बारे में बात करेंगे और उन्हें प्रैक्टिकल करके इसी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है वो हो जाएगा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है? यानी यूनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केवल और केवल एक ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ मैटर ये आता है कि ऑपरेंड्स क्या है और ऑपरेटर क्या। ऑपरेटर तो आपने जान लिया, लेकिन ऑपरेंड्स क्या है? तो जिस वैल्यू को ले करके ऑपरेटर अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी जिस वैल्यू के साथ ऑपरेटर अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है वो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे अगर हम बोले तो अगर हम कहें कि 20 और 40 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ हम कहें कि इसका फाइनल वैल्यू क्या है, तो फाइनल वैल्यू हम कैसे बताएंगे? तो इसके बीच में जो सिंबल हम यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा ऑपरेटर। ठीक है, अगर यहाँ हम माइनस डाल दें तो यहाँ तुरंत -20 आ जाएगा। ठीक है, यदि प्लस डालते हैं तो यहाँ पे जो 60 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो दो ऑपरेंड्स को ये बताता है कि हमें करना क्या है, तो वो हमारा ऑपरेटर हो जाएगा। और ऑपरेंड्स जो है वो ऑपरेटर जिन वैल्यू को आपस में जोड़ता है या घटाता है या जिस पे अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है वो हो जाएगा हमारा ऑपरेंड्स। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो यानी केवल और केवल एक ऑपरेंड्स पर वर्क करता है। जैसे यहाँ आपको दे रखा होगा ++1 -1, तो ठीक इसी प्रकार से ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसे हम अपने प्रैक्टिकल में इसी वक्त सीख लेते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने डिवाइस पर। ठीक है, अब यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे और देखते हैं यूनरी ऑपरेटर को। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट 10 ले लिए। उसके बाद अब एक बार इसे प्रिंट कराएंगे ताकि पता चले कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। ओके, अब इसे हम इंक्रीज करेंगे, यानी ये जो यूनरी ऑपरेटर का जो ये ++ फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे ++a। ठीक है, अब ये ++a क्या करेगा कि ये जो है एक ही वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज करेगा? केवल एक इंक्रीज करेगा। ठीक है, ना तो एक से ज़्यादा ना एक से कम। ठीक है, केवल और केवल एक इंक्रीज करेगा। तो अब ये करने के बाद जब हम फिर से ए को प्रिंट कराएंगे, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे एक इंक्रीज होगी। यानी पहले में जो वैल्यू हम दे रखे हैं वही प्रिंट होगी और दूसरे में इसमें एक इंक्रीज होके प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आउटपुट तो दिक्कत है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा दोस्तों फ़ोन में, क्योंकि मैं ये जो वीडियो ये अपने फ़ोन से ही बना रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि आप अपने सिस्टम पर जब करेंगे कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर तो वहाँ सेम ऐसे ही लिखेंगे तो सेम सपोर्ट कर लेगा। ठीक है,
और एक बार माइनस माइनस भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब ये नहीं सपोर्ट कर रहा तो उम्मीद कम है। हालांकि देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर के बाद हमारा कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेटर क्या है? बाइनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर है जिसमें किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। कितने ऑपरेंड्स की? 2 ऑपरेंड्स की। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जिसमें हमें 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेटर जो है काफ़ी लगभग 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा: अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो इनमें से हम प्रत्येक का एक एक अध्ययन करेंगे और इनमें जो सिंबल्स होते हैं उनका भी प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो है लगभग कुल 7 सिंबल्स होते हैं और इन 7 का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा प्लस है, यानी एडिशन का होगा। सेकंड हो जाएगा सब्सट्रैक्शन का, एंड थर्ड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन, और फिफ्थ जो होगा फ्लोर डिवीजन, 6 होगा मॉड्यूल्स एंड 7th होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इन सब का एक एक हम प्रैक्टिकल के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, और चलते हैं अपने डिवाइस पर। तो फ्रेंड्स, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के अध्ययन के लिए सबसे पहले यहाँ 2 ऑपरेटर निश्चित है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ 2 वेरिएबल लेंगे और उसमें हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ हमने 2 वेरिएबल ले लिया। अब क्या करेंगे? एक एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक फिर अलग वेरिएबल में उसके वैल्यू को स्टोर करके। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ पे अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्रिंट के अंदर जाएंगे a और फिर प्लस वेरिएबल, उसके बाद b। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा वैल्यू हमारा वो दोनों का ऐड करके आएगा। यहाँ आ रहा है 10 + 5 = 15। ठीक है, और एक अलग तरीके से यानी दूसरे तरीके से क्या होगा वो यहाँ पे होगा। इसके लिए हमें एक अलग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अपने ऑपरेटर की मदद से ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हम a + b को प्रिंट कराए थे, अब यहाँ पे हम c को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम दोनों तरह से इसका यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों सही है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा था एडिशन के बाद क्या था? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम किसको प्रिंट कराएंगे? सी को। ठीक है, तो सी क्या करेगा? वो 10 - 5 जो आएगा यानी 5 आएगा, तो 5 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी क्रम में जो है हमारा सब्सट्रैक्शन के बाद क्या था? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे भी हम केवल सिंबल को चेंज करेंगे, यानी ऑपरेटर को चेंज करेंगे, और हमारा जो वैल्यू होगा वो आउटपुट के फॉर्म में हमें प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो आउटपुट अब देखते हैं क्या होगा। तो 10 × 5 तो क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, तो 50 एकदम सही आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ है भी नहीं। ठीक है, जहाँ होगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? डिवीज़न का, तो डिवीज़न हो गया। अब हम फिर से सी को प्रिंट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है a/v क्या हो जाएगा हमारा? 2 आएगा। ठीक है, यानी 2.0 2 दोनों एक ही है, हालांकि 2.0 फ्लोट और 2 इंटीजर होगा। तो यहाँ पे जो एक बात याद रखेंगे कि डिवीज़न ऑपरेटर जो है वो आउटपुट को फ्लोट डेटा टाइप में देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा हमारा डिवीज़न हो गया। अब एक बार देखो फ्लोर डिवीज़न क्या होता है। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न हो गया। अब डिवीज़न में जो था वो हमें आउटपुट फ्लोट डेटा टाइप में प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब इसमें क्या होगा? इसमें जो हमें इंटीजर होगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देने योग्य है। ठीक है, यहाँ पे जो था 10/5, अगर हम यहाँ 10 की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, 1 कर दें, तो आप देखेंगे अभी भी हमारा आउटपुट 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 को 5 से भाग दें तो हमारा क्या भागफल जो होगा, ठीक है, वो 2 आएगा। यानी फ्लोर डिवीज़न जो हो वो केवल और केवल भागफल को प्रिंट करता है। और यहीं पे जो था हमारा डिवीज़न ऑपरेटर,
डिवीजन ऑपरेटर क्या प्रिंट करेगा, वो भागफल को प्रिंट करेगा और उसके जो बाद पॉइंट में भी उसे ले जाएगा। ठीक है, जैसे 11th को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 2.2 आएगा हमारा। ठीक है, तो वो 2.2 जो है डिवीजन प्रिंट करेगा और फ्लोर डिवीजन क्या प्रिंट करेगा, केवल और केवल 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो हमारा अगला होगा वो हो जाएगा मॉड्यूल्स। ठीक है, अब मॉड्यूल्स क्या करेगा, मॉड्यूल्स जो है इन दोनों के बीच जो हमारा रिमाइंडर है उसको बताएगा। ठीक है, यानी ए को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर 11th को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का लास्ट ऑपरेटर जो होगा वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्या वर्क होता है, जैसे एक्सपोनेंट का वर्क जो हमारा वो हमने ए एक्सपोनेंट बी कर दिया, यानी ए की पावर बी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा वैल्यू यहाँ वैल्यू थोड़ा हाई हो गया, थोड़ा हल्के में ले तो समझने में आसान होगी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये ए की पावर बी हो जाएगा, यानी ए में अगर हमने 5 को स्टोर कर रखा है, बी में 2 को स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है, ए एक्सपोनेंट बी यानी ए की पावर बी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम फिर सी को प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा, यानी 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमारा जो इसके बाद आएगा वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच जो है वो कंपेयर करता है कि जैसे ए बड़ा है बी से, नहीं ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 6 सिंबल्स को यानी 6 ऑपरेटर को जो है यहाँ स्टोर कर रखा है और इसमें यही होते हैं। ठीक है, 6 ही होते हैं, 6 ज़्यादा यूज होते हैं, हालांकि और भी होते होंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर अपने प्रैक्टिकल सीट पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिकल सीट पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर के यहाँ हमने 2 ऑपरेटर ऑलरेडी ले रखे हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, या तो फिर जैसे एक अलग वेरिएबल में ले या डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही कर दें तो ठीक है, चाहे जैसे कर लें वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं तो यहाँ अलग वेरिएबल के साथ ही करूँगा। ठीक है, ए इज लेस देन बी, तो इससे क्या होगा कि अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा है, जो कि फॉल्स है, हालांकि प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि कंपैरिजन ऑपरेटर में जो आउटपुट होगा क्या होगा, आउटपुट किसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर में, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर में जो आउटपुट हमारा होगा वो किस डेटा टाइप में देगा, बुलियन डेटा टाइप में। ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, ट्रू और फॉल्स इसके अलावा कुछ नहीं देगा, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर में हमें आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, यानी जो ए बी से छोटा नहीं है, यानी जो स्टेटमेंट हमने दे रखा है ये फॉल्स है। ठीक है, यही बता रहा है। अब अगर यहाँ पे हम इसे कर दें ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या होगा, अब हालांकि ये सही है तो ट्रू दे रहा है। ठीक है, जहाँ गलत होगा वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब ये इसी के साथ जो हमारा इक्वल टू है, यानी हम कहें सी इक्वल टू बी, यानी यहाँ हमारा एक्सप्रेशन बता रहा है कि ए जो है बी के बराबर है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर कर रहा है, यानी बी की वैल्यू ए में असाइन कर दिया, ए की वैल्यू को सी में असाइन कर दिया। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर में लेके चला जा रहा है, हालांकि यहाँ हम इक्वल टू के स्थान पे दूसरा ले लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है ट्रू, यानी सत्य है, ए जो है बी के बराबर नहीं है। ठीक है, सिंबल आप देख लेंगे, यही सिंबल है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा होगा ए इज लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, इसी में चेक कर लेंगे,
कि क्या हो गया, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, क्या कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है। क्या है, ए जो है बी से छोटा है या फिर बी के बराबर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ जो एक बार ग्रेटर देन होगा, ए ग्रेटर देन बी आर ए इक्वल टू बी। ठीक है, यानी ए जो है बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट में भी ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है वो ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ हमारा अगला ऑपरेटर होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये दूसरी वैल्यू को या बोले तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एक दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है। ठीक है, क्या करता है, असाइन करता है। जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, तो ए में हमने 5 स्टोर कर रखा है, और यहीं पे दूसरे वेरिएबल में अगर हम बी ले लें तो बी इक्वल टू ए कर देंगे, तो जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वो 5 ही आएगा। तो ये जो ऑपरेटर्स हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यही वर्क होता है। अब एक एक का हम अध्ययन कर लेते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हमें क्या करना होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सबसे पहले एक ही वेरिएबल से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमें b इक्वल टू ए कर देना। अब क्या होगा कि इससे जो होगा हमारा वो b की वैल्यू a में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ से हम फिर b को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर जो 5 होगा, क्योंकि हमने a की वैल्यू को b में असाइन कर रखा है। ठीक है, तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो अभी इक्वल टू हो गया, इक्वल टू के बाद जो होगा हमारा एक है प्लस इक्वल टू। अब इसका वर्क क्या होगा, ठीक है, इसका वर्क होगा यहाँ b में जो है वो b यानी जो b ऑपरेटर ये a प्लस बी कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, a प्लस बी। ठीक है, हालांकि यहाँ b तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले b की वैल्यू एक असाइन कर लेनी होगी। ठीक है, तो b इक्वल टू हम कितना लेते, 4 लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या होगा हमारा, तो आउटपुट यहाँ हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, 9 किस प्रकार आ रहा है, तो यहाँ b की वैल्यू जो ऑलरेडी हमारी 4 है और वहाँ हमने a की भी वैल्यू उसी में असाइन कर दी, यानी वहाँ ऑलरेडी 4 था उसमें हमने 5 और जमा कर दिया। ठीक है, तो 9 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ हमने देखिए दे रखा है कि जो ये हमने स्टेटमेंट लिख रखा है b प्लस इक्वल टू ए, ये हमारा इसी भांति वर्क करेगा। ठीक है, इसी के बाद यानी b इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा b ऑपरेटर में a और b दोनों की वैल्यू एक साथ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑपरेटर आपको समझ में आएगा। और यहीं जहाँ प्लस है एक होगा माइनस इक्वल टू। ठीक है, माइनस इक्वल टू क्या करेगा, वो हमारा करेगा a माइनस बी। a माइनस बी जो होगा हमारा वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो हालांकि a का वैल्यू यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू जो है 4 है, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस क्या है यहाँ पे b माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो होगा b माइनस a। ठीक है, अब ये हो जाएगा -1। ठीक है, यानी b में से a की वैल्यू को जो है वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, घटा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लें थोड़ा सा, तो अगर 6 कर दें तो अब कितना आएगा, क्योंकि b में से a को घटा रहा है तो 6 में से 5 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा +1। ठीक है, क्योंकि 6 में से 5 घटाएगा तो 1 आएगा, माइनस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा जो होगा ये ऑपरेटर माइनस एंड इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारा वर्क करेगा। और इसी के साथ जो होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये वर्क करेगा। ये क्या करेगा, b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना हो जाएगा 30। ठीक, राइट। और अगर वैल्यू को थोड़ा इधर उधर निगेटिव एक वैल्यू लें, ठीक है, निगेटिव लेंगे तो -6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -30।
ठीक है, तो सब कुछ सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लें, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, अब यहाँ सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, यानी डिवीजन आएगा। सब्सट्रैक्शन तो हो गया, ठीक है, डिवीजन आ गया। तो डिवीजन में क्या होगा, यहाँ b डिवाइड बाई a, यानी b जो है वो a के द्वारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होगा, 6 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। हालांकि अभी पीछे हमने जो देखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, तो ये डिवीजन ऑपरेटर जो हमारा वो क्या करता है कि आपको भागफल और उसके साथ जो वैल्यू आएगी, यानी पॉइंट में भी वैल्यू देती है, ठीक है, यानी फ्लोट वैल्यू देगी। तो जब हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा 1.2, ठीक है। हालांकि यहाँ वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्योंकि जो हमने b की वैल्यू ले रखी है वो निगेटिव ले रखी है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कर लेंगे। अब यहाँ हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा 1.2, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम और चेंजिंग करें तो यानी इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे a ज़्यादा हो गया, अब b कम हो गया। अब देखिए पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा बिल्कुल ठीक। तो इसी क्रम में अब यहाँ हमारा जो हो गया डिवीजन हो गया। अब डिवीजन के बाद क्या होगा, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन वही सब अर्थमेटिक ऑपरेटर का सब है यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे हमने अलग से असाइन नहीं किया था, वही इसमें जो है एक ऑपरेटर की वैल्यू दूसरे ऑपरेटर में असाइन की जा रही है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर में कि ये जो हमारा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में यहाँ जाएंगे फ्लोर डिवीजन में। फ्लोर डिवीजन क्या करता था, केवल और केवल भागफल को प्रिंट करता था। रिमाइंडर क्या है उससे हमसे नहीं मतलब, केवल और भागफल को प्रिंट करता था, ठीक है। तो यहाँ जब हम b को a से भाग देंगे, यानी 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होने वाला हमारा, तो यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही होगा। 1 से अगर यहाँ हम b को 8 कर दें, कितना कर दें, 8 कर दें, तो यहाँ हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो 4 8 को डिवाइड करेगा तो 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा भागफल जो 2 प्राप्त होगा, तो वही तो प्रिंट कर रहा है हमारा फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और इसी क्रम में जो होगा हमारा नेक्स्ट है, अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पे मॉड्यूल्स, ठीक है। अब मॉड्यूल्स क्या करेगा कि b को जब a से भाग दिया जाएगा तो उसके बीच जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। यानी मॉड्यूल का क्या वर्क होता है, रिमाइंडर को प्रिंट करना। तो जब हम b को a से भाग देंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर आएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 8 जो वो पूरी तरह 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 9 कर देते हैं तो हमारा जो है रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आ भी रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसको चेंज करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि रिमाइंडर ही केवल देखेगा। अब यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4 आएगा, क्योंकि 5 को जब हम 5 से जब 9 को विभाजित करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें इसके बाद जो होगा हमारा वो हो जाएगा एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, ओके। एक्सपोनेंट क्या करेगा, अभी हमने बताया था कि एक्सपोनेंट जो करता है वो पावर करता है, यानी b की पावर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b की पावर a। तो b की पावर जब a हो जाएगा तो यहाँ आउटपुट काफ़ी ज़्यादा लंबा आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू ले रखी है, 5 और 9 जो है, यानी 9 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको आसानी से समझना है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को कम कर देंगे, यानी 2 की पावर 5 जो होगा वो हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 को 5 बार एक दूसरे से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 बार। तो इसी क्रम में जो होता है, यानी एक्सपोनेंट क्या करता है कि हमारे वैल्यू को क्या करता है, वर्क कर मतलब पावर पे करता है। यानी b एक्सपोनेंट a अगर है तो हम इसे बोल सकते हैं b की पावर a, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा जस्ट वो अब हमें अगला होगा हमारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर में जो है बिटवाइस ऑपरेटर को देखना होगा, क्योंकि ये और वो दोनों सेम है वहाँ। हालांकि अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। बस इतना यहाँ समझ लें कि ये जो वैल्यू को एक दूसरे में असाइन करती है, जिस प्रकार का ऑपरेटर हो उसी प्रकार का परफॉर्मेंस होगा, ठीक है।
ये जो करेगा, अभी हम इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि बिटवाइस ऑपरेटर को अच्छी तरह से सीखना होगा, वो कि हम बाद में सीखेंगे, इसके बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं 5 की बाइनरी क्या है। हालांकि निकाल लेते तो अच्छी बात है, वरना तो यहाँ पे निकल ही जाएगा। ठीक है, 5 का यहाँ पे क्या दे रहा है 101, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कितना आया 101, ठीक है। अब अगला होगा हमारा, अगला 2 है, तो 2 की बाइनरी क्या होगी 10, ठीक है। 2 की बाइनरी क्या होगी 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट किस प्रकार से आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो 10 है इसको हम 010 कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 0 का कोई जो है वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इसे हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं, पहले ये समझ लें। ये जो होगा हमारा, ये एंड ऑपरेटर होगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि जहाँ 2 बाइनरी, और एक बात और मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो बाइनरी होता है इसमें केवल और केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो 1 जो होता है वो ट्रू होता है और 0 जो होता है वो फॉल्स होता है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगी तो आपको आसानी से एंड ऑपरेटर समझ सकते हैं, ठीक है। ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ट्रू होगा, और जो 0 होगा वो हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो जब ट्रू और ट्रू मिलते हैं, एंड ऑपरेटर के ये रूल है कि जब ट्रू और ट्रू मिलता है तो ट्रू होता है, समझिए। जब ट्रू और ट्रू मिलेगा तो ट्रू होगा, यानी 1 और 1 जहाँ होंगे, ये 1 और 1 जहाँ होगा वहाँ पे 1 होगा, 0 और 1 जहाँ पे होगा वहाँ पे 0 होगा, और 1 और 0 जहाँ पे होगा वहाँ 0 होगा, 0 और 0 जो होगा 0 होगा। तो आउटपुट देखते हैं इसका क्या होगा, तो आउटपुट 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होगा इसमें पहली डिजिट 1 है तो इसमें पहली डिजिट 0 है, यानी ट्रू और फॉल्स मिलकर क्या बनाएगा फॉल्स, ठीक है। दूसरी डिजिट अगर इसमें 1 है तो इसमें 0 है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरी डिजिट यहाँ पे 1 है तो तीसरी इसमें 0 है, यानी सब 0 हो गया, सब फॉल्स हो गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसी वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे 3 कर दें, ठीक है। तो 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी 1, एक मिनट चेक कर लें। तो 3 की बाइनरी क्या होने वाली है हमारी 1 और 1, यानी 1 1। तो इसमें भी पहले एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। यहाँ पहला डिजिट जो होगा हमारा वो 1 है और इसमें पहला 1 है, यानी ट्रू और ट्रू मिल गया तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा, बाकी और सब जो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो है ये 1 है तो इसमें दूसरा 0 है, ये फॉल्स हो गया। इसमें तीसरा 1 है तो इसमें तीसरा 0, ये फॉल्स हो गया, यानी इसका वैल्यू हमारा कितना आएगा 1 आएगा, राइट। अब इसी क्रम में जो अगर हम इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो यहाँ पे जो कितना कर लें 15 कर लें, ठीक है। तो 15 कर लिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका बाइनरी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बाइनरी को चेक कर लेंगे तभी तो सॉल्विंग हो पाएगी, ठीक है। तो बाइनरी कितना हो गया हमारा, यहाँ पे दे रहा है, नहीं यार एरर आ रहा है, B15। तो दोस्तों यहाँ से जो B की वैल्यू हमने एक ऊपर स्टेटमेंट ले रखा है ये वाला, ये यहाँ से असाइन कर दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 15 का बाइनरी निकालने के लिए पूरा 15 लिखेंगे। अब जो होगा वो बाइनरी हमारा आ जाएगा, यहाँ पे क्या दे रहा है 1 1 1 1, यानी 4 टाइम 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 15 का कितना हो जाएगा 4 टाइम 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाला वो क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला डिजिट जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, पहला डिजिट यहाँ पे हमारा जो होगा वो हो जाएगा 1, यानी पहला ट्रू है, इसमें ट्रू है तो कितना हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो गया। अब उसमें मतलब इसमें जो दूसरा फॉल्स है, इसमें ट्रू है,
तो ट्रू और फॉल्स मिलके क्या बनाएंगे, ट्रू और फॉल्स मिलके क्या बनाएंगे, फॉल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया। अब तीसरा डिजिट देखेंगे यहाँ, तो तीसरा इसमें जो है 1 है और इसमें 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और चौथा इसमें 1 है तो इसमें जो होगा 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 कितना होगा, 0। तो इसका आउटपुट हमारा जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1 0 1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 3 नहीं 5 होगा। ठीक है, 1 0 1 कहाँ भी प्रिंट कहाँ कराए, यहाँ हम किसको प्रिंट कराएंगे, बी को। चलिए बी को प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट होने वाला है, 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 क्योंकि हमने यहाँ बाइनरी का फंक्शन दे रखा है, इसको हटाएंगे, अब हम सही आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा अब हमारा, अरे यार देखो ये रही गलती। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट हमारा जो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि ये ऑपरेटर, तो फ्रेंड्स ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा अगला ऑपरेटर हो जाएगा वो है और ऑपरेटर, क्या और ओ आर अथवाला, वो आर ऑपरेटर। ठीक है, तो ओ आर ऑपरेटर क्या होगा, इसमें जैसे यहाँ पे हमें ट्रू और ट्रू मिल रहा था तब ट्रू हो रहा था, यानी 1 और 1 पे 1 हो रहा था, और 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 0 0 पे 0। ठीक है, अब और ऑपरेटर क्या करेगा, इसे अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिल रहा है, ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट को ट्रू कर देगा। यानी अगर दो में से कोई एक ट्रू है तो ये ट्रू कर देगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि ये ऑपरेटर जो होगा वो दोनों को, अगर दोनों ट्रू पा रहा है तो ट्रू, दोनों फॉल्स पा रहा है तो फॉल्स, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये फाइनल रिजल्ट ट्रू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा इसका आउटपुट होगा, यहाँ पे 1 और 1 का 1 और 1 और 0 का 1, 1 और 0 का 1, 1 और 0 का 1, तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 1 1 यानी 4 टाइम 1, फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, 15 आ रहा क्योंकि 4 टाइम 1 जो वो 15 का बाइनरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करेगा। और अगर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम कम करें या कम ज़्यादा डिफरेंट करें कुछ भी, तो यहाँ पे हमें 6 का जो बाइनरी मिलेगा वो हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ हम एक 0 ऑलरेडी रख लें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो पहला जो डिजिट है वो हमारा ट्रू फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, फिर दूसरा ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू, तीसरा ट्रू और ट्रू है वो भी ट्रू हो जाएगा, चौथा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ जो हमारा एक होता है वो XOR ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये सब बिटवाइज के, हालांकि इसमें असाइनमेंट में दे रखा है तो ये जानना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अगर इसमें जो होता है, जैसे कि अगर इसमें कोई एक डिजिट 0 है या फिर 1 है तो उसका अपोजिट कर देगा। क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा XOR ऑपरेटर, ये जो बिटवाइज का ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका क्या वर्क है, ये जो है अगर हमें मतलब डिफरेंट मिल रहा है, यानी अगर हमें जो बिट्स हैं वो डिफरेंट मिल रहे हैं, बोले तो ट्रू और फॉल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू मिल रहा है तो उसका ट्रू होगा, अगर सेम है तो फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर हमें ट्रू और ट्रू मिल रहा है तो भी फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स है ही, लेकिन ट्रू और ट्रू मिल रहा है वो भी फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स दोनों मिला करके ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू मिला के ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ 1 और 0 1, इसका 1 और 0 1, और यहाँ पे 1 1 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। हालांकि बिटवाइज ऑपरेटर में इसको अभी और इजीली समझेंगे काफ़ी विस्तार से। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, क्या है
लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, वो जो बी का बाइनरी होगा उसी में ए की जो डिजिट होगी उतने जीरो को ऐड कर देगा। क्या कर देगा, उतने जीरो को ऐड कर देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ बी को बहुत ही कम रखना होगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू पे समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 6 की बाइनरी है वो है 1 1 0। ठीक है, क्या है 1 1 0। तो यहाँ पे जो है अब 6 की जो बाइनरी होगी वो 0 1 1 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस ऑपरेटर यानी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जो ए है, ए में 2 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 इसके बी के लेफ्ट साइड में 2 0 को ऐड कर देगा। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इसका आउटपुट जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। क्या होगा, 24। ठीक है, तो ये समझते हैं इसे कि ये जो है बी में हमने कितना स्टोर कर रखा है 6, और 6 की जो बाइनरी होगी वो होगा 1 1 0। ठीक है, 1 1 0 ये 6 की बाइनरी हो गई। अब जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जो लेफ्ट शिफ्ट में हमने क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यानी ए की जो डिजिट होगी वो बी में लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ए में हमने 2 रखा है और बी में 6 है, तो 6 की बाइनरी होगी 1 1 0 और इसमें 2 और शिफ्ट होगा, यानी 2 का मतलब जो होगा, हालांकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1, तो यहाँ 2 है तो 2 नहीं शिफ्ट होगा, यानी 2 0 शिफ्ट होगा। इसमें सारा खेल 0 का ही है। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा कि जब हमने बी को बाइनरी में चेंज किया तो ए को क्यों नहीं। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही ऑपरेंड्स चेंज होता है बाइनरी में, जिस पे हम अपने ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, यानी बी पे अप्लाई हो रहा है और ए को दृष्टि से मतलब ए को नज़र में रखते हुए बी पर अप्लाई किया जा रहा है, यानी ए की वैल्यू को बी पर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे जो है ए में हमने 2 रखा है तो यहाँ पे 2 जो है बी के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 24। ठीक है, और सेम ऐसे ही है हमारा राइट शिफ्ट। ठीक है, क्या है, राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट क्या करेगा, जो ए की वैल्यू है वो बी में राइट साइड शिफ्ट करेगा। किस साइड, राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ जो शिफ्ट करने का मतलब हो जाएगा कि मतलब ए में 2 है और यहाँ 6 का बाइनरी 1 1 0 हमने ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट हमारा पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में जो 2 है वो इसे राइट साइड ले जाएगा, यानी जो पहला 0 ये तो 0 है ही। ठीक है, दूसरा जो 1 है ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमने जो ए में वैल्यू ले रखी है उतने डिजिट को ये बी में 0 कर देगा, किधर से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा जो ये 1 है, ये वाला जो 1 है ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बाइनरी में आउटपुट होगा 1 0 0 हो जाएगा। तो इसका जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी जी डेसिमल में, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, आउटपुट ये हमें देगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 1 आ रहा है। 1 किस प्रकार आ रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो 1 है यानी यहाँ पे 2 जो वो 0 हो गया, अब ये 0 काउंट नहीं होगा, यानी अब इसका जो होगा आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, पहले तो ये था 1 0 0 हो गया, लेकिन अब जो होगा वो इसका 0 0 काउंट नहीं होगा। कितना बचा, केवल कितना बचा, केवल 1। तो ये 1 का बाइनरी यानी 1 जो बाइनरी में है इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ जो 6 है इसको चेंज कर दें, 15 कर दें। ठीक है, तो 15 करने के बाद जो इसका आउटपुट होगा, 15 का जो बाइनरी होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिजिट जो 0 होगा, यानी एक ये वाला 1 ये वाला 1, 2 0 जाएंगे तो इन 0 को निकाल दिया जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 1 और 1 बचा। जब 1 और 1 बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और जो कि यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर के साथ, अपने अगले ऑपरेटर के अध्ययन करेंगे। ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगला ऑपरेटर जो है वो हमारा है बिटवाइस ऑपरेटर, ठीक है। अब बिटवाइस ऑपरेटर को समझते हैं। ये बिटवाइस ऑपरेटर जो है वो पूरी तरह से बिट पर आधारित है, ठीक है। बिट बोले तो बाइनरी, ठीक है। बाइनरी और बिट दोनों लगभग सेम है, ठीक है, या लगभग नहीं, पूरी तरह से सेम है, ठीक है। बाइनरी में भी 2 डिजिट होते हैं और बिट में 2 डिजिट होते हैं, तो इस प्रकार दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बिटवाइस ऑपरेटर जो है वो पूरी तरह से बिट पर आधारित है, ठीक है। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं होता है। जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे, इनपुट में देंगे उसे, वो पहले बाइनरी में चेंज करेगा, उसके बाद फिर आउटपुट देगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने असाइनमेंट में कुछ ऑपरेटर्स का अध्ययन किया है, उसी प्रकार सेम इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा एंड ऑपरेटर, दूसरा हो जाएगा और ऑपरेटर, तीसरा एक्सऑर ऑपरेटर, चौथा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और जो पांचवा हमारा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और छठा हो जाएगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इसमें हम इसको समझ लेते हैं आसानी से, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ जो एंड ऑपरेटर है वो अगर वैल्यू को ट्रू पाएगा, क्या पाएगा, ट्रू, ठीक है। और एक साइड ट्रू है, दूसरी साइड भी ट्रू है, तो ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक साइड ट्रू है, दूसरी साइड फॉल्स है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अगर एक साइड ट्रू है, दूसरी साइड भी, मतलब नहीं यार, फॉल्स है, एक साइड फॉल्स है तो दूसरी साइड ट्रू है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और अगर एक साइड फॉल्स है और दूसरी साइड भी फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर का नियम, ठीक है। और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर बोलता है कि अगर एक साइड ट्रू मिला, एक साइड फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रू कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अगर एक साइड हमको फॉल्स मिल गया, दूसरी साइड ट्रू मिला, तो भी ट्रू कर देंगे। अगर दोनों साइड हमको ट्रू मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो भी हम ट्रू कर देंगे। अगर दोनों साइड फॉल्स है तो भैया हम कुछ कर नहीं सकते, दोनों साइड फॉल्स है तो ये भी फॉल्स रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर का रूल, ठीक है। अब इसके साथ जो होगा हमारा एक्स और ऑपरेटर का रूल, ठीक है। एक्स और ऑपरेटर क्या बोलता है कि जो है अगर यहाँ पे हमें ट्रू मिला, 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर हमें क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है, और दूसरी साइड मिला फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रू। अगर एक साइड फॉल्स है, दूसरी साइड ट्रू है, तो क्या करेंगे, ट्रू। अगर दोनों साइड ट्रू है तो भी फॉल्स है, और अगर दोनों साइड फॉल्स है तो भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये किस रूल पर बेस है, ठीक है। इसमें अगर हमें अपोजिट बिट्स मिल रहे हैं, अपोजिट बिट्स मतलब एक साइड ट्रू एक साइड फॉल्स, या तो एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, यानी अगर दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। ये हमारा एक्सऑर ऑपरेटर बोल रहा है कि अगर हमें दोनों फॉल्स मिलेगा तो हम फॉल्स कर देंगे, दोनों ट्रू मिलेगा तो हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो वो ट्रू रहेगा। ये हमारा एक्सऑर ऑपरेटर बोल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर हमें ट्रू मिला है, ये एक ही ऑपरेंड्स पर वर्क करता है, ठीक है। अगर हमें ट्रू मिला है तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, फॉल्स में। और अगर फॉल्स मिला तो हम किस में चेंज कर देंगे, ट्रू में। यानी 1 चेंज हो जाएगा 0 में, 0 चेंज हो जाएगा 1 में, तो जो आउटपुट होगा वही हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का रूल है, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दो ऑपरेटर्स और हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या कहता है कि लेफ्ट शिफ्ट जो है हमें, जैसे ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए लेफ्ट शिफ्ट बी ये रूल लगा रहे हैं। तो इसमें जो बी की डिजिट होगी वो ए के बाइनरी में राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगी, ठीक है। कैसे शिफ्ट होगी, राइट टू लेफ्ट, यानी अगर ए में हमें 4 डिजिट मिल रखे हैं और बी में कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 0 ऐड होगा, ठीक है। कितने 0, 2 0, किधर से, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, नहीं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया। और
इसी के साथ जो हमारा राइट शिफ्ट है यानी ए राइट शिफ्ट बी, तो अगर हमें ए में जो है 4 डिजिट है, बी में कितने हैं 2 है, बी में कितने हैं 2 है, तो ये क्या करेगा एक डिजिट इसको और एक डिजिट इसको क्या कर देगा 0 करके हटा देगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब ये जो 2 डिजिट बचा है बाइनरी में इसको करेगा डेसिमल में चेंज, वही होगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो चलते हैं अब फिर प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर के लिए हम सिंबल ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी ये हो गया हमारा। अब क्या करेगा ये ए की जो बाइनरी होगी बी की बाइनरी दोनों में कंपेयर करेगा, अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सी को प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे सी को, तो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 किस प्रकार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 का जो बाइनरी होता है वो हो जाएगा 1, कहाँ गया 1 0 1, ये किसका बाइनरी है 5 का। ठीक है, और 6 का जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पे ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, और ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा ट्रू। यानी इसका जो 1 0 0 है इसका अगर हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इसका 4, राइट। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका भी वीडियो जल्द आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो आउटपुट है वो 4 आ रहा है, राइट। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम थोड़ी सी वैल्यू को भी चेंज कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। वर्क तो आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम किस ऑपरेटर की बात करेंगे, और ऑपरेटर की बात करेंगे। और ऑपरेटर किस प्रकार भांति करता है पहले आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट में क्या दे रहा है 7 दे रहा है। 7 कैसे दे रहा है इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 का होगा 1 0 1, ये हो जाएगा 5 का, और 7 का हो जाएगा 1 1 1 1, ये हो गया 7 का। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे 0 होगा गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 का। ठीक है, तो इसमें अब जो हम मिलाते हैं ये ट्रू है ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये क्या होगा फॉल्स, और ये जो है ट्रू है ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 आना चाहिए इसमें यार, 7 आ रहा है। 1 सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हम जो एंड ऑपरेटर का रूल लगा रहे थे। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत गलती हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे और ऑपरेटर क्या बोलेगा कि अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू हो गया। और क्या बोल रहा है कि अगर ट्रू फॉल्स है तो वो भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये फाइनली किसका बाइनरी आ रहा है 7 का। तो इस प्रकार जो हमारा आउटपुट है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस बात ये व्यवहार कर रहा है। और अगर इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, यहाँ 7 को हटाकर 8 कर दें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये क्या आएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं, यहाँ से जो 5 का बाइनरी है वो कितना होगा 0 1 0 1, 8 का हो जाएगा 0 0 0 1, राइट। तो यहाँ पे अब हमें देखना ये है कि इसका आउटपुट क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला ट्रू ये वाला फॉल्स, तो क्या हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो क्या होगा फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है यहाँ फॉल्स होगा यानी 0 रख सकते हैं तो ये फॉल्स है ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको जब हम चेंज करेंगे बाइनरी में, ओ बाइनरी तो है ही, डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल में हमारा क्या होगा, तो ये
जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 13, राइट। तो यहाँ से इस प्रकार इसे जो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होगा हमारा वो हो जाएगा एक्स और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एक्स और ऑपरेटर, ठीक है। तो एक्स और ऑपरेटर क्या करेगा? एक्स और ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो एक्स और ऑपरेटर अभी हमने बताया आपको कि ये अगर अपोजिट बिट्स मिल रहे हैं इसको तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा, राइट। तो यहाँ से हम इसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ 5 का हमें कितना पता है? 101, 8 का 0 0 0 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 का। तो यहाँ एक हम 0 रख ले पहले ताकि हमें सॉल्विंग में आसानी हो। एक्स और क्या करता है? अगर हमें अपोजिट बिट्स मिल रहे हैं तो हम ट्रू करेंगे। तो यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, ये अपोजिट हो गया ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये अपोजिट नहीं है तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आएगा वो 13 ही आएगा, राइट। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ वैल्यू को चेंज करें, ठीक है, 5 का 3 कर दें तो यहाँ भी वैल्यू 11 आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हमारा वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा, किसके अकॉर्डिंग? ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्स और ऑपरेटर आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा अगला ऑपरेटर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है वो केवल और केवल वन ऑपरेंड पर वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहे ए पर वर्क कर लें चाहे बी पर वर्क कर लें, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल है कि ये किस प्रकार वर्क करता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं तो काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ए में हमने 3 स्टोर कर रखा है, कितना? ए में 3 को स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? -a+1, ये रूल इस पर हमेशा, यानी आप कोई भी वैल्यू लें यही रूल हमेशा अप्लाई करेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये है ये वैल्यू होगा जो आप पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 3 पुट कर रखा है तो अगर ये 3 होगा तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा और ये -4, यानी इसका फाइनल वैल्यू कितना आने वाला है? -4, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम निगेटिव वैल्यू लें तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव जो होगा एक कम हो जाएगा और निगेटिव ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमने अगर -2 रखा तो यहाँ पे -2 + 1 कितना आने वाला है? -1। और यहाँ पे अभी एक निगेटिव बचा है तो निगेटिव और निगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, एक सी हमारा वेरिएबल होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे। ये हो गया हमारा ऑपरेटर, और किस पर वर्क करें? ए पे या फिर बी पे? तो एक बार ए पे कर लेते हैं, एक बार बी पे। तो यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या आएगा? यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया? 4 यानी -4 आएगा, राइट। ये देखिए -4, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे एक बार हम बी पर भी वर्क कर लें तो यहाँ बी कितना है? 8 है, ठीक है। अब 8 में 1 ऐड होगा 9 हो जाएगा, और 9 के आगे जो निगेटिव होगा यानी -9 आएगा, राइट। तो ये रहा हमारा आंसर जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर हमें इसी वैल्यू को निगेटिव कर दें तो निगेटिव और पॉजिटिव एक कम हो जाएगा, यानी जब निगेटिव में एक जोड़ेंगे तो एक कम होगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा वो 7 आएगा, राइट। तो इस प्रकार से वंस कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेटर हमारा वर्क कर रहा है। इसके बाद तुरंत जो आ जाएगा वो हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होगा। कौन सा ऑपरेटर होगा? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा? इसमें तो 2 ऑपरेंड चाहिए ही, तो यहाँ हम ए लेते हैं। तो ये क्या करेगा? ए में यहाँ बी की वैल्यू ज़्यादा है यार, दिक्कत हो जाएगी सॉल्विंग में, ठीक है। तो इसे ज़्यादा कर देते हैं और इसको कर देंगे हम कम,
या 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ताकि सॉल्विंग में आसानी से समझ में आए और इस सॉल्विंग के जरिए हम ऑपरेटर्स को भली बात ही समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ हम इसको समझेंगे, ये क्या कर रहा है कि 8 का जो बाइनरी होगा 1 0 0 0, ठीक है। ये 8 का क्या है, बाइनरी है। अब इसमें 2 क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यानी 2 और ऐड होगा। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो हम देख लेते हैं क्या हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है 32 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से लेफ्ट शिफ्ट वर्क करता है। अगर यहाँ पे कुछ और ही लें, चलिए 5 ले लें, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू वो 20 आ जाएगी। अब हालांकि नीचे ये जो हमने बी ले रखा है इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आ गई, राइट। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है, इसी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर 2 जीरो बढ़ाए। 2 जीरो मतलब जितना हमें मिला, जितना हमने वेरिएबल में स्टोर कर रखा था उतना जीरो बढ़ाए, ठीक है। अब राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, उतना जीरो हम राइट साइड में यानी लेफ्ट साइड से राइट की ओर जो है क्या करेंगे, उतने को घटा देंगे, यानी उतने जीरो को हम निकाल देंगे। अगर जीरो के अलावा 1 भी है तो उसे भी जीरो बना के हटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा तब राइट साइड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं एक बार, आउटपुट 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है समझते हैं। यहाँ पे 5 1 0 1 हो जाएगा और 3 का क्या होगा 1 1, ठीक है। तो 3 का 1 1 नहीं करना हमें, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी 3 डिजिट मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0 हुआ, इसका 0 हुआ, इसका 0 हुआ, यानी सब 0 हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या बचा 0। तो इस प्रकार वो जो आउटपुट में हमें 0 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो b की वैल्यू को अगर थोड़ा सा डिक्रीज करें 2 कर दें तो अब 1 आएगा, क्योंकि यहाँ जो था 5 का 1 0 1 और यहाँ पे हमने पहले क्या ले रखा था 2 का क्या होगा 1 0, ठीक है। तो यहाँ 2 डिजिट बना और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी 2 0 गए, बचा क्या 1, राइट। तो इस प्रकार से हमारा राइट शिफ्ट वर्क करता है। और यहाँ पे हमारा जो है बिटवाइस ऑपरेटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारा आ जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। फ्रेंड्स ये रहा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, एंड और नॉट, क्या है एंड और नॉट, राइट। तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी हमने बिटवाइस में भी एंड और नॉट, एंड और आर को पढ़ा। इसके पहले जो है असाइनमेंट में भी एंड और आर को पढ़ा। तो वो उसमें जो है एक परफेक्ट वैल्यू के लिए थी, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन के लिए है। एंड जो है यहाँ पे अगर कंडीशन पहले लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, कंडीशन लिखा जाएगा और एक कंडीशन यहाँ पे होगा। अगर ये कंडीशन का फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा और इस कंडीशन का भी फाइनल ट्रू होगा तो, और यहाँ पे अगर बीच में एंड ऑपरेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा तुरंत, यानी रूल वही है, रूल वही है। जहाँ यहाँ पे वो परफेक्ट वैल्यू यूज कर रहा था वहाँ यह जो है कंडीशन यूज करेगा, राइट। तो सेम है, बस थोड़ा सा आपको देखना है कि जहाँ वैल्यू आप पुट कर रहे थे वहीं कंडीशन रहेगा लॉजिकल में, ठीक है। और आर ऑपरेटर क्या करेगा, आर ऑपरेटर भी सेम वैसे ही है जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा है असाइनमेंट में या फिर बोले तो बिटवाइस में, ठीक है। तो और ऑपरेटर में अगर एक भी हमें ट्रू मिल गया तो ये क्या देगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा, तब भी ट्रू होगा। और नॉट क्या है, नॉट क्या है कि यहाँ पे जैसे हम कंपेयर करते हैं कि ए कंपेयर करते हैं हम कि, तो यहाँ पे जो नॉट है वो अपोजिट आउटपुट देता है, ठीक है। अपोजिट आउटपुट जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे अगर हम नॉट लगा दें यानी ए
नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ये सत्य है तो यहाँ पे असत्य देगा, यानी ये ट्रू है तो ये फॉल्स देगा। तो इस प्रकार से नॉट का प्रयोग जो अपोजिट वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। क्या हम सबसे पहले जो है वो एंड का यूज करेंगे, ठीक है। एंड का यूज करने के लिए अभी हमने बताया यहाँ पे देखिए, अब हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट बोले तो यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। कंडीशन में क्या होगा कि इसके पहले हम एक वैल्यू डिफाइन कर लें, ठीक है, ताकि कंडीशन को देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ए इक्वल टू कितना ले 5 और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन में क्या देंगे, कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ए इज लेस देन 6, ए इज लेस देन 6। और यहाँ हम फिर कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, राइट। अब फिर अगला स्टेटमेंट हमारा होगा b इज लेस देन 8, यानी हमने यहाँ पे जानबूझकर दोनों कंडीशन को ट्रू दिया है ताकि हमें आउटपुट का एनालाइज कर सके अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट हमारा क्या होने वाला है, ट्रू, यानी जहाँ दोनों ट्रू है तो ये फाइनल रिजल्ट ट्रू देगा। अगर हम यही एक को फॉल्स कर दें, ठीक है, एक को फॉल्स कर दें, तब क्या होगा, हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो यही हम बता रहे थे आपको कि अगर दोनों ट्रू होगा तब भी ट्रू देगा एंड, और वहाँ पीछे जो हमने बिटवाइज में या फिर असाइनमेंट में जो एंड ऑपरेटर का यूज किया वो केवल और केवल वैल्यू के लिए हो रहा था, और ये जो होगा हमारा कंडीशन के लिए होगा, ठीक है, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को चेंज कर देंगे और आर ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक ऑपरेटर है ए इज़ लेस देन 6, ये जो कंडीशन है हमारा ये ट्रू है, और बी इज़ ग्रेटर देन 8 ये कंडीशन जो हमारा वो फॉल्स है। तो एक ट्रू एक फॉल्स दोनों पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब हम इसे भी एक बार फॉल्स कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फॉल्स आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हो जा रहा है तो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रू किया हमने तब भी ट्रू आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर, राइट। अब हमें नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद अब हम अपनी कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन में क्या देंगे, ए इज लेस देन बी, तो कंडीशन हमने बिल्कुल सही दिया, ए बी से छोटा है, कंडीशन सही है। लेकिन यहाँ नॉट लगा वो उसका अपोजिट कर देगा कि कह रहा है ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो होगा ये विरोध कर रहा है कंडीशन का। अगर हमने कंडीशन ट्रू दे रखा तो फॉल्स देगा, कंडीशन फॉल्स दिया तो ट्रू देगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। और अगर यहाँ पे हम इस बार कंडीशन को क्या कर दें, फॉल्स कर दें, तब क्या करेगा, ट्रू देगा, राइट। अभी हमने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो नॉट ऑपरेटर ये अपोजिट जो है आउटपुट देता है, राइट। अगर यहाँ पे इक्वल टू रखें तो भी ये कंडीशन फॉल्स है, तो भी फॉल्स है, तो क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा आपको। और अब चलते हैं अपने यहाँ पे जो हमारा वो लॉजिकल ऑपरेटर ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये रहा हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मेंबर मतलब सदस्य होता है, यानी यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि मतलब ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का एक सदस्य है कि नहीं है। इन मतलब है, नॉट इन मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इन का यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ABCD लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ए जो है इसका सदस्य है कि नहीं है, तो अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स, बस ऐसे ही है बिल्कुल। अगर नॉट इन का होगा तो अगर हम यहाँ लिख दे ए नॉट इन ABCD तो है ना, तो इसका क्या होगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने कह रखा कि नहीं है,
तो विरोध कर रहा है तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम इसके प्रैक्टिकल पर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आगे अब क्या करते हैं, इसके पहले हमें, ठीक है, यहाँ हम स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या लेंगे, माई इजी प्रोग्रामिंग। ओके, ये क्या क्या लिख गया, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल और लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसमें माई, ये जो है ये माई इजी प्रोग्रामिंग का एक सदस्य है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी इन ए। ठीक, ये लिखने का तरीका है, यानी बी इन ए में बी है कि नहीं है। तो ये हमें आउटपुट में क्या बताएगा कि है। भाई यहाँ पे हमने दे रखा है माई इजी प्रोग्रामिंग, तो माई यहाँ पे है ना, तो यही ये बता रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। अब अगर हम इसे और कुछ चेंज कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, बनाना, राइट। तो अब क्या करेगा, अब ये बताएगा कि बनाना नहीं है इसमें, ये फॉल्स है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन यहीं पे अगर हम इनके स्थान पे नॉट इन का प्रयोग करें, किस चीज़ का, नॉट इन का प्रयोग करें, तो क्या कहेगा, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ हमने कहा कि जो बी में बी है वो ए में है, यहाँ हमने नॉट का प्रयोग किया तो इसका अर्थ हो जाएगा बी ए में नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए जब स्टेटमेंट यहाँ ट्रू हुआ तो ये जो ट्रू देगा, राइट। तो ये रहा हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा अगला ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। ये रहा हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है कि ये जो है पहचान कराता है, ठीक है। पहचान किस बेस पे कराएगा, एड्रेस के बेस पे। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस जो होता है प्रत्येक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है जिस पर वो मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। वैसे जो कुछ भी स्टोर हो बिना एड्रेस का कुछ तो होता नहीं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो या, समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो आपका इसमें एक इज होगा, क्या होगा, इज। अगर ये करेक्ट एड्रेस पे है यानी दोनों एक समान है तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। और इज है, इज नॉट जो है, अगर दोनों एक ही एड्रेस पे होंगे तो फॉल्स होगा, अगर एक एड्रेस पे नहीं है तो ट्रू होगा, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ वेरिएबल लेना है, ए वेरिएबल, इसमें हमने एक स्ट्रिंग ए स्टोर कर रखा अनिरुद्ध, ओके। तो और एक दूसरा भी वेरिएबल लें, क्या लें, कुछ भी ले लेते हैं, राइट। अब इसका हम एड्रेस चेक करेंगे। एड्रेस चेक करने के लिए हमने अपनी वीडियो में फंक्शन बताया था आईडी, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे हम, आईडी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हम किसका चेक करना है, एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमें एक ही आईडी मिलेगी, ये रही एक ही आईडी। और बी की भी आईडी हम निकालते हैं, आईडी किसकी, बी की, ओके। तो यहाँ ए और बी की आईडी आप देख रहे होंगे दोनों समान नहीं है, डिफरेंट, ओके। तो डिफरेंट है तो यहाँ पे हम अब प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अपने ऑपरेटर्स की, जो हमें पढ़ना है, इज का, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि बी इज ए, राइट, बी इज ए, यानी बी जो है वो ए है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग अलग एड्रेस पे तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। तो क्या आएगा, आपको फॉल्स मिलेगा, राइट। और अगर हम यही दोनों को एक समान कर दें, यानी एप्पल को हटा दें और इसमें भी अनिरुद्ध कर दें, ओके। तो यहाँ पे अब क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट रह गया क्योंकि इसमें ए नहीं है और इसमें ए है, ठीक है। अब देखते हैं
यहाँ देखिए दोनों का एड्रेस जो वो बिल्कुल सेम है, और एड्रेस सेम होने की वजह से ये बता रहा है कि दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ क्या आउटपुट आपको मिल रहा है, ट्रू, राइट। तो ऐसे ही वर्क करता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। और अगर यहीं हम इज नॉट का प्रयोग करें, किसका, इज नॉट का, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि दोनों डिफरेंट लेकिन सेम है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज के लिए बस हो गया, क्योंकि इसका एड्रेस डिफरेंट हो गया। तो ये कह रहा है कि दोनों सेम नहीं है, तो सत्य ना, तो ट्रू आउटपुट मिल गया आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका रहा आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद आपके एकदम मतलब लास्ट वाला ऑपरेटर है एक टर्नरी ऑपरेटर। हमने कौन कौन सा ऑपरेटर पढ़ा, यूनरी पढ़ा, यूनरी के बाद बाइनरी पढ़ा, बाइनरी में इन बाइनरी के प्रकार भी पढ़ लिए। अब हमारे जो सबसे लास्ट ऑपरेटर्स हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अब चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, टर्नरी का अर्थ होता है तीन, यानी इसमें जो है तीन ऑपरेंड्स की आवश्यकता होगी। टर्नरी ऑपरेटर है रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड्स, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का अध्ययन करने के लिए हमें 3 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपने प्रैक्टिकल सीट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम अध्ययन करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल्स और उनमें वैल्यू चाहिए। तो पहले में हमने लिया 4 और दूसरे में लिया 8, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 10, राइट। अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए हमें तीनों का एक साथ प्रयोग करना है, तब टर्नरी होगा। तो तीनों का एक में कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे a इज़ लेस देन b लेस देन c, राइट। अब यहाँ हम जो है वो d को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, क्या कह रहा है, ट्रू है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ मतलब तीनों का अगर हम एक विस्तृत रूप देखेंगे तो यहाँ हमें 2 कंडीशन मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। पहला कंडीशन है a इज लेस देन b और दूसरा कंडीशन है b इज लेस देन c, ठीक है। अगर हम इसे जो है कंपैरिजन में लेके जाते तो हमें यही चीज़ 2 बार लिखनी होती, राइट। तो यहाँ पे जो है हम एक बार में ही लिखते हैं, तीनों का एक में ही कंपैरिजन करा दिए, यही होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम इसे कंपैरिजन में लेके जाते तो हमें इसके लिए 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ते, राइट। तो यहाँ पे हम एक में ही सबको लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ इक्वल टू भी रख देते हैं, ठीक है, यानी b लेस देन आर इक्वल टू c। अब यहाँ पे वैल्यू 8 करें, अब देखते हैं तो यहाँ पे अभी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। फॉल्स क्यों आ रहा है, यहाँ जो कह रहा है कि a वो b से छोटा है, तो a b से छोटा है, ये तो ट्रू है। लेकिन गाइस यहाँ पे इक्वल टू के अलावा प्लस लग गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू चाहिए, अब क्या होगा, अब ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि अब भी जो तीनों कंडीशन वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, यानी तीनों ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा ट्रू होगा। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर का छोटा सा एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना एक्सप्रेशन ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर ऐसे ही वीडियो को आपकी आवश्यकता है, मतलब आप भी प्रोग्रामिंग में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।